और खबर की हम बात कर लेते हैं। दर्शकों को बता दें कि इजराइल से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर गाजा में जबरदस्त हवाई हमला किया गया है। हमले में बच्चों, महिलाओं समेत 32 लोगों की मौत की खबर है। अक्टूबर में जो सीज फायर लगा था उसके बाद से अब तक ये सबसे बड़ा घातक हमला किया गया है। गाजा शहर में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया। इस हमले में खान यूनुस में एक कैंप पर फाइटर जेट से हमला हुआ है। गाजा में एक पुलिस स्टेशन पर भी हवाई हमला किया गया है। इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बार फिर से जबरदस्त हमला कर दिया है। इन हमलों में बच्चों और महिलाओं समेत कम से कम 32 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। आपको यह भी बता दें कि अक्टूबर में संघर्ष विराम लागू हुआ था। उसके बाद इन हमलों में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं तो वो इस हमले में हुई हैं। और ये हमले इजराइल द्वारा हमास पर संघर्ष विराम उल्लंघन के आरोप में लगाए जाने के एक दिन बाद हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले में गाजा शहर के एक अपार्टमेंट और खान यूनुस के एक कैंप को निशाना बनाया गया है। कई जगहों पर ये हमले किए गए हैं। रत्नेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नेश जी, एक तरफ इजराइल ईरान पर नजरें तरे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमास के साथ इजराइल की जंग लगातार बनी हुई है, लगातार हो रही है। गाजा में ये काफी बड़ा हमला है। अक्टूबर में सीज फायर हुआ था, उसके बाद में ये पहला ऐसा बड़ा हमला है जहां पर बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है। जी देखिए, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ये कहना है हाँ। और इजरायली सरकार का कि कुछ दिन पहले जो गजा में इजराइल के कंट्रोल में क्षेत्र है वहाँ पर हमास के आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी, जहाँ पर ज़्यादातर आईडीएफ के लोग तैनात रहे। नतीजतन उन दोनों ग्रुपों के बीच में, इजरायली डिफेंस फोर्सेस और हमास के तथाकथित आतंकवादियों के बीच में आमने सामने की फायरिंग हुई और हमास के आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया आईडीएफ ने। ये संघर्ष विराम का उल्लंघन माना इजराइल ने। नतीजतन कल शनिवार को इजराइल ने एयर स्ट्राइक की गजा पर, और जिसमें हमास के लोग भी और तमाम सारे लोग भी मारे गए। इसको अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो इजराइल को अमेरिका लगातार मना रहा है ईरान के खिलाफ अटैक करने के लिए। उसने बहुत बड़ी बिलियंस में हथियारों की खेप मंजूर की है इजराइल के लिए, और इजराइल की ये एयर स्ट्राइक गजा में कहीं ना कहीं पूरे इक्वेशन को फिर से आग में चिंगारी की तरह काम करके भड़काने वाली है। इसलिए हमें इसमें ईरान वाला एंगल भी देखना पड़ेगा कि कहीं ये ईरान को उकसाने वाली कार्रवाई तो नहीं है, क्योंकि जिसके खिलाफ इजराइल लड़ रहा है, चाहे वो हुतीज हो, हिजबुल्लाह हो, लेबनान हो, हमास हो, ये ईरान द्वारा ही बनाए गए संगठन हैं जिनको इजराइल और अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ ईरान इस्तेमाल करता रहा है। ऐसे में इजराइल का हमास को टारगेट करके एयर स्ट्राइक करना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ईरान वाला दृष्टिकोण भी इसमें शामिल हो जाता है, जिससे ईरान कहीं ना कहीं उकसावे में आ जाए। रत्नेश जी, एक बड़ा बयान इसी बीच सामने आया था जब इजराइल ने ये कहा कि हमारे